हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजित और एक छोटी सी बड़ी बात में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि क्या हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं, क्या हम उसके कार्य को हमारे जीवन में रोक सकते हैं। इन्हीं बातों पर हम आज मनन करेंगे। व्यवस्था विवरण उसके 7वें अध्याय उसके 17वें पद में इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, जब तू उन देशों को देखे और उन जातियों की ओर नजर लगाए तो ऐसा मत सोचना कि मैं छोटा हूं और मैं कमजोर हूं और वे अधिक हैं और मैं कैसे उन पर हावी होऊंगा। कभी भी परमेश्वर के वचन पर शंका न करना, ऐसा निर्देश परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। क्योंकि जब हम शंका करते हैं, जब हम अविश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होने से रोक देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम संदेह ना करना, अविश्वास ना करना, क्योंकि यदि तुम अविश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर पाऊंगा। यही बात परमेश्वर आज हम सबको सिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करने के लिए सामर्थी हूं, लेकिन इस कार्य को करने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करने के लिए सामर्थी हूँ, लेकिन इस कार्य को तुम्हारे जीवन में पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए, साथ ही साथ तुम्हारा सहयोग चाहिए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करो और उन बातों पर संदेह ना करो कि कैसे परमेश्वर यह सब मेरे जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और प्रभु चाहता है कि हम उस पर संदेह ना करें, परंतु उस पर पूरा विश्वास करें कि जो भी वायदा वह करता है वह पूरा करने में वह सामर्थी है। भजन संहिता उसके 78 अध्याय उसके 41वें पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों ने उस पर संदेह किया, उस पर अविश्वास किया और उसे परखा, परीक्षा में डाला। इसके चलते उन्होंने परमेश्वर को सीमित किया, यानी कि खेदित कर दिया। जब हम परमेश्वर की परीक्षा लेते, यानी कि संदेह करके कि क्या प्रभु तू सच्चा है, क्या यह तू कहता है वह कर सकता है, हम जब ऐसा सोचते और कहते हैं तो हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं और उसकी सामर्थ हमारे जीवन में बहने नहीं पाती है। इसलिए आज प्रभु कहता है कि तू मुझे सीमित ना कर अपने सोच से, अपने शब्दों से, और मुझ पर भरोसा कर कि मेरा वचन सत्य है और जो मैं कहता हूं वह मैं पूरा कर सकता हूं। यही बात आज हम सीख रहे हैं कि शैतान परमेश्वर को रोक नहीं सकता, शैतान यीशु मसीह पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे पूरी रीति से हरा दिया और क्रूस के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा उसने शैतान को पूरी रीति से हरा दिया। लेकिन शैतान आज संदेह डाल करके, शंका डाल करके हमारे जीवन में कई बार हावी हो जाता है और शंका लेके आता है कि यह परमेश्वर सच्चा नहीं है, कि यीशु मसीह ऐसा नहीं कर सकता। इन बातों को, संदेह उत्पन्न करने वाली बातों को शैतान ला करके क्या करता है, हमारे जीवन में हमें विपरीत परिस्थिति में डाल देता है। इसलिए यीशु मसीह आज कहते हैं कि मेरी बातों पर शंका मत करो, मुझ पर विश्वास करो कि मेरी बात, मेरे वचन में वह सामर्थ है कि ताकि आपके जीवन में हर एक उन युक्तियों को पूरा करे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। इसलिए इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा, विनती करने से और मांगने से बढ़कर आपके जीवन में वह आशीष को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमारी सोच और हमारे मुंह के वचनों में सामर्थ है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में बहता हुआ देखें। इसलिए आइए हम उसे ना रोकें, संदेह ना करें, परंतु भरोसा करें और परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ वह कार्य जो हमारे जीवन में करना चाहता है, विश्वास के साथ उसके सहभागी बने, ताकि वह हर काम जो हमारे जीवन में मुश्किल जैसा लगता है, नामुमकिन लगता है, उसकी सामर्थ के द्वारा सब कुछ पूरा हो जाएगा। इसलिए प्रश्न ना उठाएं, संदेह ना करें कि प्रभु तूने तो कहा, कितने साल हो गए, यह कैसे होगा।
प्रभु आज कहता है बस मुझ पर विश्वास रख, तू परमेश्वर की महिमा को जरूर देखेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज हर एक शंका, हर एक संदेह हमारे दिलों से, मनों से हटने पाए और आपका राज्य हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे हर एक परिवार के सदस्यों के बीच में और हमारे कुटुंबों में आने पाए। यीशु मसीह, आपके वचन पर हम विश्वास करते हैं और आज अभी इसी वक्त हमारे सोचने और मांगने से बढ़कर आप हमारे जीवन में कार्य करने के लिए सामर्थ्य हैं। इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।